शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे तेज नतीजे। गुरुवार का दिन यूपी में 60,000 परिवारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। सूबे की सबसे बड़ी परीक्षा यानी यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आज कट ऑफ जारी कर दिया गया। महज 3 महीने में रिजल्ट जारी कर सरकार ने विपक्ष को आईना भी दिखाया। फुल प्रूफ एग्जाम कराने के बाद अगले महीने दस्तावेजों की जांच होगी और अगले साल फिजिकल टेस्ट के बाद कामयाब उम्मीदवारों को पक्की नौकरी मिल जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी। यूपी में रोजगार वाला गुरुवार। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के परिणाम आने के बाद सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित यूपी पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। जनरल वर्ग में लड़कों का कट ऑफ 214 और महिलाओं का 203 गया है, जबकि एससी वर्ग में लड़कों का 178, लड़कियों का 169 नंबर गया है। वहीं एसटी वर्ग में लड़कों का 140, लड़कियों का 136 नंबर कट ऑफ गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से नीचे आ गया है। ईडब्ल्यूएस में लड़कों का 187 और लड़कियों का 180 गया है, जबकि ओबीसी में लड़कों का 198 और लड़कियों का 179 गया है। आपको बता दें कि 60,244 पदों के लिए 50 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 1,74,316 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है, यानी पदों से 3 गुना अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे तेज नतीजे, लोगों में किस तरह की खुशी है। 1,76,000 जी हाँ, नौकरियां मिलने जा रही हैं। ऐसे में खुशी है। अब फिजिकल और फिजिकल के बाद ज्वाइनिंग लेटर, ये सबसे बड़ी बात है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें हमारे तमाम सहयोगी रहेंगे। गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से रहेंगे, लखनऊ से मयूर हमारे साथ रहेंगे। लखनऊ का रुख करते हैं। मयूर के साथ बहुत सारे युवा हैं। मयूर, लखनऊ में ये आपके साथ जितने भी युवा हैं, क्या इन्होंने पुलिस का एग्जाम दिया? क्या इनका किसी का टेस्ट क्लियर हुआ? अगर हुआ तो जरा बात करिए, आज किस तरह की खुशी है उनमें? बिल्कुल खुशी का दिन है इन लोगों के लिए। 1,74,000 पास हुए रिटर्न टेस्ट में। अब उनका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश पुलिस की सरकारी नौकरी में आ जाएंगे। तमाम ये जो अभ्यर्थी आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे, इनके चेहरे पर खुशी है। एक बार जरा आप लोग विक्ट्री का साइन, इंतजार था लंबे समय से। 2023 की ये परीक्षा थी, बीच में उसमें रोक लगी, दोबारा आया है। उससे कहीं ना कहीं इन लोग को लग रहा है कि अब ये लोग भी यूपी पुलिस में भर्ती हो पाएंगे। कुछ लोग हैं, बात करते हैं। भैया क्या नाम हो गया आपका? संदीप भट्ट सर। संदीप जी, खुश हैं? रिजल्ट आ गया, कैसा रहा रिजल्ट आपका? बढ़िया सर, रिजल्ट आया, नाम आ गया सर। ये सबसे बड़ी खुशी है। हमारे लाइफ का सर पहला रिजल्ट है और सारा श्रेय सर हमारे सर को जाता है। बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे रिजल्ट के बारे में? सर खुशी बहुत है। ऐसा जैसे सरकारी वेबसाइट पे एक नाम दिखना ना, एक अलग ही खुशी रहती है। और स्टार्टिंग से हम लोग जुड़े हैं, अमित सर हमें पढ़ाए हैं, उसके बाद मेहनत रंग लाई है। परिवार वालों को बताया, मम्मी पापा को क्या रिएक्शन था? जी जी सर, सबको बता दिया। अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा? फिजिकल आगे फिजिकल की तैयारी करेंगे और क्या। जब भी आए, बाबा ने जैसे रिजल्ट दिया दुरुस्त दिया, अब करना क्या आगे, बस आगे तैयारी। अब नौकरी लग रहा है पक्की हो जाए। अपने गुरुजन लोग को धन्यवाद देंगे। अगर आज यहाँ है तो उन्हीं की वजह से हैं। उन्हीं की वजह से। आप क्या कहिए? बहुत खुशी हो रही है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसे टीचरों से पढ़ने का मौका मिला और इन्हीं लोगों के बदौलत आज हम लोगों का रिजल्ट बन पाया सर। बहुत खुशी है। आपके लिए भी बड़ा होना, आमतौर पे ऐसा लड़कियां पुलिस में बहुत कम जाना प्रेफर करती हैं, लेकिन आपका रिजल्ट आया, फैमिली का रिएक्शन क्या था? हाँ सर, फैमिली वाले तो खुश है और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एग्जाम था और लिस्ट में नाम। फर्स्ट एग्जाम नहीं, आपने क्रैक कर लिया? हाँ सर, और मतलब लिस्ट में नाम आया, ये बड़ी खुशी है। और ये इस मतलब गुरुकुल कोचिंग वाले और सर का। सर आप शिक्षक हैं। हाँ। सर ट्रेनिंग फिजिकल होगा इसके बाद, और इसके बाद फिजिकल के बाद अब देखिए मेरिट कितनी जाती है, क्या होता है। 80 से लगभग जो 25 जो है 25-30 बच्चे पास। मयूर जरा लोगों से बात करिएगा, क्योंकि देखिए आपके साथ एक लड़की भी है, उनका नंबर आया है। मयूर, इनसे पूछिए, क्योंकि योगी सरकार कहती है कि हमारे यहाँ ना तो सिफारिश चलती है और ना ही यहाँ पैसा देने की जरूरत है, तो क्या इनका जो नंबर आया इनकी मेहनत से आया?
बिल्कुल, देखिए बहुत मयूर कुछ तकनीकी खामियां, हम लौटेंगे। गुफरान का रुख कर लेते हैं। गुफरान भी हमारे साथ है। गुफरान, आपके साथ अगर अभ्यर्थी हो तो जरा बात करिए और किस तरह का उत्साह इन लोगों में, क्योंकि नौकरी मिलने जा रही है अब इन्हें, बस एक कदम बाकी। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ अभ्यर्थी भी हैं जो पूरी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं और इस पूरी परीक्षा की जो तैयारी कराने वाले शिक्षक हैं वो भी हमारे साथ हैं। पहले कुछ अभ्यर्थी हैं जो इस पूरी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं, आज जो रिज़ल्ट आया है यूपीपी का, कैसे देखते हैं? बहुत कम समय में ये रिकॉर्ड आया। इस परीक्षा पर सवाल भी खड़े हो रहे थे, लेकिन सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थियों का जो समय है उसको बचाया है। कैसे देखते हैं इसको जो सरकार ने जो रिजल्ट घोषित किए हैं ये बहुत जल्दी कर दी, ये बहुत खुशी की बात है। और ये जो है इसमें जल्दी फिजिकल भी हो जाएगा सब चीज़, और ताकि फरवरी में जो आने वाली वैकेंसी है उसमें जो बच्चे ये जो नहीं हुए थे उनके भी सम्मिलित होने के लिए मौका मिलेगा। और इसमें जो है हमारे गांव में भी जो है 2-3 लोगों का और प्लस हमारे छोटे भाई का भी जो सिलेक्शन हुआ है। और इसमें हम चाहेंगे जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं वो सब जो है अग्रिम जो है कार्य के लिए अपने पद पर उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं, आप लोग भी परीक्षाओं की तैयारी ही कर रहे हैं? बिल्कुल जी, हमारी भी तैयारी चली। हम अगले जो एग्ज़ाम आने वाले हैं हम उनकी भी पढ़ाई कर रहे हैं और हम उनके लिए पूरी मतलब तैयारी बना रहे हैं, क्योंकि हमको ये जो पहले वाला एग्ज़ाम हुआ उनके लिए तो हम उतने बेहतर तरीके से तैयार नहीं थे। लेकिन जो आने वाले समय में फरवरी में जो एग्ज़ाम होंगे, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सिपाही, लेखपाल और आरओ वाला, तो अभी एग्ज़ाम जल्दी कैंसिल हो गया। यूपी पुलिस बहुत रिकॉर्ड समय में इसका रिजल्ट आया है, ये आप कैसे? ये बहुत ही अच्छी बात है और बच्चे चाहते भी थे जितना जल्दी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए और आगे की प्रक्रिया और चलेगी। और जो बाकी बच्चे छूट गए थे जिनका नहीं हो पाया था वो भी बच्चे तैयार हैं। आप डिस्क्वालीफाई शायद हैं, आप नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड समय में ये रिजल्ट आया है इसको कैसे देखते हैं? जी, अभी तो फ़िलहाल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर से या फिर रोल नंबर से भी अगर है तो फिर आप देख सकते हैं। हम नहीं, ये परीक्षा जो है फिर से जिस तरीके से आई है, इसका रिज़ल्ट आया है, आप ज़रूर डिस्क्वालीफाई हुए हैं, नहीं आपका रिज़ल्ट आपके फेवर में, लेकिन पूरी परीक्षा को कैसे देखते हैं? पूरी परीक्षा तो फ़िलहाल सर बिल्कुल, जो शिक्षक हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं इमरान भाई, आप तो परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, कैसे पूरी परीक्षा की बात करें तो किस तरीके से ये रिज़ल्ट जो आया है कितना लाभकारी होगा, खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं और जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं उनके पास भी मौका होगा, भविष्य में जल्दी वैकेंसी आ सकेगी? सर, बहुत बड़ी वैकेंसी थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। सरकार के द्वारा रिजल्ट को इतना बढ़िया अपडेट कर देना और टाइमली बताते रहना कि नवंबर तक हम रिजल्ट आउट करेंगे। रिजल्ट आउट करने से जो युवाओं में एक हतोत्साहितपन था वो दूर हुआ है कहीं ना कहीं से, और बड़े पैमाने पे एक प्रोत्साहन मिला है हमको कि सरकारी नौकरियां भी हैं और रिजल्ट भी उनका आता है। आप तो कई परीक्षाओं को आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले भी यूपीपी की कई परीक्षाएं हुई हैं, कभी ऐसा मौका आया कि इतने कम समय में रिजल्ट हो भी जब सवाल खड़े हो रहे हों? नहीं, रिजल्ट बहुत परफेक्टली है। एक बार जो गड़बड़ी हुई वो अलग मुद्दा है, मगर इस समय रिजल्ट बहुत परफेक्ट आया हुआ है और टाइमली आया हुआ है। और अगर शायद दिसंबर में ये लोग इसका जो फिजिकल है उसको भी कंप्लीट करा लेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी की एक सभा में उन्होंने ये कहा था कि हम फरवरी के बाद यूपीपी 40,000 फील्ड लेकर आने जा रहे हैं और लगभग 7,000 दरोगा और लेखपाल की वैकेंसियाँ हैं। ये वैकेंसी का रिजल्ट आउट हो जाने से उन वैकेंसियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बच्चों के बीच में जो एक सरकार को लेकर नकारात्मक विचारधारा थी कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे रही है सरकार, उस पर हल्का सा लगाम लगेगी और रोजगार की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। आप भी तैयारी करते हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं सर एसएससी की तैयारी करता हूँ, सीजीडी की। ये जो यूपीपी का रिजल्ट है आप लोगों के इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि इस रिजल्ट के बाद और भी जो तमाम लंबित हैं उन रिजल्ट्स के भी आने की संभावनाएं बढ़ेंगी? यस सर, वो तो अभी तो हम लोग फ़िलहाल में तैयारियां कर रहे हैं, फिर इसके बाद अगर रिजल्ट मान लीजिए ठीक है। और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं, आप भी टीचर्स हैं जी। ये इस परीक्षा का जो रिजल्ट है बहुत कम समय में आया है, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, क्या मानते हैं? इसके लिए यही मानते हैं कि माननीय सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि 2.5 से 3 महीने के अंदर अगर रिजल्ट आ गया है और इतने बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया और उनका रिजल्ट सही समय पर आ गया, तो
अभ्यर्थियों में बहुत उत्साह है इस बात का कि हमारा रिजल्ट आ गया। बिल्कुल, देखिए उत्साह इन लोगों में, और देखिए जो बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं बाकी एग्जाम की, उनमें भी कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है। देखिए इटावा से अनु चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। अनु, जरा पूछिए इनमें से कुछ ऐसे लोग हो जिनका सिलेक्शन हुआ, किस तरह की खुशी, और दूसरा इनसे अगर जिनका सिलेक्शन हो उनसे पूछिए कि कोई सिफारिश या फिर कोई पैरवी तो नहीं करनी पड़ी इसके लिए। बिल्कुल, जिस तरह से परिणाम आए हुए इसको लेकर हमारे साथ यहाँ पर अभ्यर्थी है जो पास भी हुए, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अच्छा अंकित जी, आपको परीक्षा पास की, किस तरह से आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। DPST के लिए नंबर आया, रिजल्ट अभी आज घोषित हुआ है। जहाँ एक और परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, तो आप क्या देख रहे हैं, कोई सिफारिश या कुछ? नहीं, इसमें तो नहीं लगा। फरवरी वाले में तो घोटाले की वजह से पेपर रद्द हुआ था, लेकिन ये तो अच्छी तरह से पेपर हुआ, संपन्न हुआ सही से। तो वो कैसा लग रहा है आपको अब? अच्छी फीलिंग है, खुशी है। और DPST के लिए नंबर आया, रिजल्ट आया आज। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह से तैयारी है? तैयारी एकदम बढ़िया है। ऐसे अगर क्षेत्र में हमारे सर जैसे का अगर मार्गदर्शन मिल जाए तो किसका ना उद्धार हो। आप देख सकते हैं ये परिणाम है। बाकी के 20 बच्चे भी हैं, उनकी भी लगातार कॉल आ रही है, उनका भी परिणाम अच्छा आया है। और बाकी सर से बात कर लीजिए। तो हमारे साथ यहाँ संचालक भी हैं जो यहाँ पर बच्चों की तैयारी कराते हैं। आप किस तरह की तैयारी यहाँ पर करा रहे हो? बच्चे अपने आप? हमारे यहाँ से अभी तक जो खबर मिली है, करीब 32 बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव आया है अभी पुलिस में। और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो इतनी अच्छे तरीके से एक बार पेपर लीक होने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इस बार परीक्षा कराई है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, सफलता में। जहाँ एक और लगातार आरोप लग रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, लेकिन इस बार लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल निष्पक्ष हुआ, एक पैसे का कोई घपला नहीं हुआ है। और बाबा जी ने जो नकल माफिया उनपे पूरी तरह से नकेल कसी हुई, खोद के निकाला गया है लोगों को जो पिछले उसमें इन्वॉल्व थे पेपर लीक में। तो बहुत अच्छा रहा है। तो बिल्कुल इटावा के लोगों का यही कहना है कि इस बार बिल्कुल हम आते हैं आपके पास कि इटावा के लोग काफी खुश हैं और मानते हैं कि जो परीक्षा है वो बहुत ही सही तरीके से कराई और रोजगार के मौके है। राजकुमार का रुख कर लेते हैं, सीतापुर से हमारे साथ जुड़े। राजकुमार, अगर आपके साथ कोई अभ्यर्थी हो जिन्होंने एग्जाम पास किया, उनसे बात करिए, और अगर जो तैयारी कर रहे हैं उनसे ये पूछेगा तो क्या उन्हें अब नए और बाकी डिपार्ट्स में जो जॉब निकलेंगी उनकी अब संभावनाएं अच्छी से बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? बिल्कुल जयप्रकाश, मैं आपको बता दूं, यहाँ दिखाना चाहूंगा, छात्रा है जिसका अभी सिलेक्शन हुआ है। गुरुजी मिठाई लिए भी खड़े हैं, ये छात्र है, इसका भी यहाँ सिलेक्शन हुआ है। क्या कहेंगे बेटा, क्योंकि आज तो बहुत खुशी का दिन है। हाँ सर, बहुत खुशी का दिन है। मेरा जैसे रिजल्ट आया, मुझे बहुत खुशी हुई थी। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर क्या लगता था पहले पेपर लीक हुआ, उसके बाद इनका परीक्षा रिजल्ट है? हाँ सर, पहले के पीछे इस बार बहुत मिल गई, क्योंकि जिस हिसाब से सोचा जा रहा था कि एग्जाम लीक नहीं हुई थी पहले। राजकुमार, इनसे ये भी पूछिए, कोई सिफारिश या पैसा तो नहीं देना पड़ा इस नौकरी के लिए? कोई पैसा या सिफारिश तो नहीं नौकरी के लिए देना पड़ा। ऐसा सर, ऐसा अभी तो कुछ नहीं है। आगे तो सब कुछ एग्जाम ही हुआ है, आगे का देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और भी छात्र बैठा था, सिलेक्शन हुआ है, क्या कहेंगे? सर मेरा सिलेक्शन हो गया। जब रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के हमने लिस्ट में अपना नाम चेक किया तो इतनी खुशी हुई। उसके बाद हमने घर पे बताया अपनी मम्मी को, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और हम वीडियो लाइव बात कर रहे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल आए, हमारी भी निकल आए। जब एक रिजल्ट आता है गरीब बच्चे के लिए, एक परिवार के लिए, तो हम लोग पूरे परिवार के लिए एक अलग ही खुशी का माहौल रहता है। आज तो आप बेहद खुश है, क्योंकि पिछली बार तो काफी मायूस थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पेपर जब कैंसिल हुआ फरवरी में लीक होने के कारण, उसके बाद फिर यही अपेक्षा थी मुख्यमंत्री से कि अगली बार जब पेपर हो उतनी सावधानी और पारदर्शिता से पेपर हो, उसमें कोई लीकेज का वो ना हो। और मुझे इस बात की खुशी कि मुख्यमंत्री ने इस बार बिल्कुल सफलता से परीक्षा कराई और हम इस बात के लिए खुश हैं। और गुरु जी भी मिठाई लिए खड़े हैं। गुरु जी क्या कहेंगे, क्योंकि आप ही के यहाँ बच्चे तैयारी कर रहे थे? हाँ, हमारे यहाँ इन्होंने कंप्यूटर सीखा। कंप्यूटर सीखने के बाद इनका कंपटीशन कोचिंग भी चल रहा है, जो न्यूटेक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन प्रांगण में यूनिक कोचिंग के नाम से चल रही कोचिंग है, और जिसमें इन्होंने अथक परिश्रम किया और सबका सहयोग रहा। और हमारा इन लोगों के प्रति सदैव उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ये सदैव और आगे बढ़े।
देख सकते हैं जयप्रकाश यहाँ बच्चे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं क्योंकि आज इनका चयन हो गया कहीं न कहीं। बिल्कुल, देखिए एक लड़की और एक लड़का जिनका सिलेक्शन हुआ और काफी खुशी की बात है। हम चलिए रुक करेंगे लखनऊ का। लखनऊ से मयूर फिर से जुड़ गए। मयूर, जरा इन युवाओं से पूछिए जिनका सिलेक्शन हुआ कि एक बड़ी बात आती थी, सीएम योगी कहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे राज्य में नौकरी दे रहे हैं लेकिन पारदर्शी तरीके से दे रहे हैं और योग्य लोगों को दे रहे हैं। वो मानते हैं कि जो अब सिलेक्शन हुआ, क्योंकि अभी देखिए नौकरी के लिए अभी फिजिकल देना है, लेकिन पहले रिटर्न टेस्ट अगर वो क्लियर करके पास होते हैं तो उन्हें कोई रिश्वत या उन्हें कोई ऐसा तो नहीं देना पड़ा, सिफारिश तो नहीं लगानी पड़ी ना। बिल्कुल, देखिए अहम सवाल है आपका, इसके पहले रह गया भैया। टीचर पढ़ाते थे और सिलेक्शन क्या है बच्चों का हमारे यहाँ अच्छा रेट है और ये सपोज करिए कि बहुत बड़ी वैकेंसी थी और बच्चों ने बहुत। अहम सवाल जो मेरा आपसे ये है कि ये सरकार कहती है कि पारदर्शी तरीके से हमने परीक्षा कराई, पहले पैसे देने पड़ते थे, सिफारिश लगानी पड़ती थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, क्या वो सही कह रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक ये सही है, लेकिन अगर सरकार कह रही पारदर्शिता को लेकर अगर बता रही है तो पारदर्शिता हम तब समझते हैं कि जब आज उनके मार्क्स भी घोषित कर दिए गए होते। मार्क्स उन्होंने घोषित नहीं किया तो अगर मार्क्स भी बच्चों के पता चल गए होते तो उससे ज्यादा पारदर्शिता हो जाए। कि मार्क्स सर जरूरी है घोषित। हमारी स्थिति क्या रही है और इस वेट कर रहे हैं। उन्हें अपना आइडिया लग पढ़ा हुआ है, सिलेबस यूपीएससी यूपीपी का लगभग सेम होता है। तो आइडिया लग जाए कि हमें क्या वास्तविक पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अच्छा, फिजिकल टेस्ट कब हो जाएगी? अब अच्छी तरीके से होगा सर। जैसे रिटर्न टेस्ट है तो उन्होंने उसमें जो एजेंडा है आगे का क्या होने वाला है, तो उन्होंने फिजिकल की क्या डेट रहने वाली है, डीवी की क्या डेट रहने वाली है। चलिए देखिए, तमाम मयूर अभ्यर्थी हैं वो काफी खुश है। गुफरान का रुख लाते। गुफरान, जरा इन युवाओं से पूछे, बहुत से लोग पास हुए लेकिन उनसे पूछे जो और बाकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद ये एक बड़ी भर्ती हो रही है तो इसके बाद बाकी भर्तियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक रास्ता खुलेगा, एक उम्मीद जगी है इन युवाओं में। बिल्कुल, बात कर लेते हैं। ये बताएं, जैसे ये परीक्षा का रिजल्ट आ गया तो जाहिर सी बात है जो भविष्य में हैं परीक्षाएं उससे भी तमाम उम्मीदें होंगी लोगों की, युवाओं की जो अभ्यर्थी हैं। सर, मैं आपको बता दूं कि आज बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, हम सुबह से अभी तक फुर्सत नहीं पाए और ये जो रिजल्ट आउट हुआ है ये आने वाले भविष्य में जो दरोगा है, लेखपाल है, यूपीटी+6 वैकेंसियाँ हैं, वीडियो है, कानूनगो है, लेखपाल है, उन सभी वैकेंसियों के लिए बहुत बेहतर मौका मिलेगा इससे। बिल्कुल, रोजगार के कह सकते हैं कि दरवाजे खोलेगा ये जो रिजल्ट है। आप कैसे देखते हैं? हम रिजल्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। एक पैमाने में अगर देखा जाए तो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि बहुत युवाओं को उन्होंने फॉर्म भरा और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आया। इससे अभ्यर्थी बहुत खुश होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें भी है, हम उन्हें कम से कम मार्क्स तो अपना देखने का मौका मिलना चाहिए कि हम कितने मार्क्स से पीछे रह गए हैं। मार्क्स अपना देखना मुद्दा रहेगा क्या आने वाले दिन? ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है क्योंकि हमें अपना मार्क्स देखना चाहिए, हम कितने नंबर से पीछे, हम उस हिसाब से मेहनत करेंगे। चलिए देखिए, हमारे साथ ये तमाम युवा हैं जो काफी खुश है और काफी खुशी जता भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे जो ग्राउंड पर क्या चल रहा है वो बताने के लिए।